ये आज हमारे भारतीय मजदूर संघ से संबंधित सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघ है, उसके आह्वान पर आज संपूर्ण राष्ट्र में हर स्टेट में प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि नवीन पेंशन समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू की जाए। इसके समर्थन में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने आज भोपाल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। हमारी भारत सरकार से और मध्य प्रदेश शासन से दोनों से ये मांग है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो नवीन पेंशन जब लागू की गई थी उस समय हमें आश्वस्त किया गया था कि नवीन पेंशन आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। पेंशन हमारी सुरक्षा बीमा की गारंटी है कि हम पूरे जीवन का महत्वपूर्ण समय हम शासकीय सेवा में गुजार देते हैं और जब अंतिम समय में पेंशन ही हमारा एक सहारा होता है, हमारे परिवार का सहारा होता है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जो नवीन पेंशन लागू की गई है उसमें किसी को 250 रुपये, किसी के 800 रुपये, किसी के 2400 रुपये से ज़्यादा पेंशन नहीं बन रही है। इससे परिवार चलाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में शासन ने जो हमको शब्दों दिखाए थे और उस समय हमको आश्वस्त किया था, उस पर कुठाराघात हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार को पत्र लिखे और भारत सरकार भी हमारी पुरानी पेंशन बहाल तत्काल करे कर्मचारियों की। इससे कर्मचारी अपनी सामाजिक सुरक्षा में जीवन यापन कर सकें आराम से। हम चाहते हैं कि वेतन का 50% और न्यूनतम जो चतुर्थ श्रेणी में हमें प्राप्त होता था 9,000 प्लस डीए कम से कम प्रत्येक कर्मचारी को पेंशन के रूप में प्राप्त हो। इसी संबंध में आज हमने प्रेस वार्ता की थी। साथ ही आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम मध्य प्रदेश 12 दिसंबर को हमने मध्य प्रदेश शासन से हमारी कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों को लेकर एक धरना प्रदर्शन अम्बेडकर पार्क में किया था। मुख्य सचिव जी से हमारी चर्चा हुई थी। उस चर्चा के दौरान हमको आश्वस्त किया गया था कि आपकी कुछ मांगों को जल्दी मान लिया जाएगा। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 4% दिए कर्मचारी को दिया। इसके लिए शासन को हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। साथ में हमारी कुछ ज्वलंत मांगे हैं जिन पर हमको आश्वस्त किया गया था, लेकिन अभी तक उनके आदेश जारी नहीं किए गए हैं। जिसमें से पदोन्नति एक सबसे गंभीर मसला है हमारा। कैशलेस बीमा की मांग हमारी, इस पर सरकार पर कोई आर्थिक भार नहीं आएगा। और जीआईएस राशि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की जाएगी, जिस पर भी सरकार पर कोई भार नहीं आएगा। ये कर्मचारी अपनी जेब से भुगतान करता है। और साथ में जो कोरोना काल से अभी तक हमारे कर्मचारी साथी जो दिवंगत हुए हैं, उनके परिवार के आश्रित लोग आज भी भटक रहे हैं, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो हमारी मांग थी कि अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण कर उनको शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ये सारी मांगे हमारी अनार्थिक हैं। केवल एक आर्थिक मांग है हमारी, 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा, अन्न भत्ते दिए जाएं और 2019 के बाद अभी तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो डीए की घोषणाएं की गई हैं उनका हमें एरियर का भुगतान किया जाए। ये हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से मांगे हमारी। और पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में आज हमने प्रेस वार्ता की। आप सब लोग उपस्थित हुए, इसके लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जिस समय पेंशन भारत सरकार ने जब चालू की थी तो उस समय लोगों की जो मासिक जो आय हुआ करती थी वो दरअसल क्या है, जब भी डीए या पेंशन का जो निर्धारण किया जाता है एक प्राइस इंडेक्स होता है। जिस समय की आप बात कर रहे हैं तो उस समय 5-10 रुपये का भी आर्थिक मूल्य बहुत ज़्यादा होता था। और आज जब आप कह रहे हैं कि 50,000 एक अमूमन वेतन है, बिल्कुल स्वीकार किया जाता है। लेकिन आजकल के जो महंगाई के दौर में क्या 50,000 में से भी आदमी कुछ अपने परिवार के लिए संधारण कर सकता है क्या? और पूरा जीवन वो शासन की सेवा में गुजारता है और जब अंतिम समय में उसको अर्थ की आवश्यकता होती है, उसके परिवार को संबल की आवश्यकता होती है, तो पेंशन ही एक ऐसा साधन है जिससे वो स्वयं का आगे का जीवन निर्धारित करता है
और उसके आश्रित जो साथ में परिवार के लोग होते हैं उनका निर्धारण करता है। लेकिन जब आप, मैं स्पष्ट करता हूँ आपको कि जब नवीन पेंशन लागू की गई थी तो सरकार ने हमको बड़ा आश्वस्त किया था कि आपको जो वर्तमान में पेंशन स्कीम से जो लाभ हो रहा है, नवीन पेंशन से आपको अधिक लाभ होगा। लेकिन प्रयास देखने में आ रहा है कि आप लोगों की भी जानकारी में आता रहता होगा कि वर्तमान में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है, आर्थिक दुर्घटना के कारण समाप्त हो जाता है, ऐसे में उसके परिवार को 1500, 2000, 400, 500 रुपये की जो पेंशन प्राप्त होती है, उससे परिवार चलाने में वो असमर्थ हैं। असहाय परिवार को एक सहायता की आवश्यकता है, तो पेंशन एक हमारा बहुत जीवट साधन है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार को पुनः पुरानी पेंशन लागू की जानी चाहिए। हमको ये हमारी मांग है। सभी कर्मचारी को, चाहे वो डेली वेजेस हुए या जी 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 जी, सभी कर्मचारियों के लिए। सामाजिक सुरक्षा तो सभी को आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा की जैसे आपने